सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको इस पृथ्वी को शुरू में किसका अधिकार था और उसका बाद आज तक किसका अधिकार में है और भविष्य में किसका अधिकार होगा, पूरा मैंने बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऊपर जो इस महीना सितंबर 2024 में यूएनओ में क्या फैसला किया गया था, उसका ऊपर मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। गया हुआ एपिसोड में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऊपर मैंने कई टॉपिक बता चुका हूँ, जिसमें दानियल चैप्टर 2 वर्स 44 का हिसाब से नेबुकदनेस्सर राजा को भी परमेश्वर ने यह दर्शन में दिखाया गया था कि जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग का समय में सारा संसार को लोग 10 हिस्सों में बांटते हुए एक सरकार बनाया जाएगा बोला वाला को, जिसको दानियल चैप्टर 2 वर्स 44 में नेबुकदनेस्सर राजा को वो जो इंसान का मूर्ति में से जो 2 पैर निकालता है जिसमें 10 उंगली है, उसका बाद ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को परमेश्वर ने दानियल को भी दर्शन में दिखाया था, जिसको दानियल चैप्टर 7 वर्स 24 में एक दर्दनाक जानवर दिखाया जिसका माथा में से 10 सिंग निकाल के आया और वो 10 सिंह राज्यों का समय में जीसस क्राइस्ट आ जाएगा कहते हुए वो दानियल चैप्टर 7 वर्स 26 और 27 में लिखा गया है। तो इसी 10 रीजन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट को जॉन को भी रिविलेशन चैप्टर 7 वर्स 14 में क्लियरली दिखाया गया। यहाँ भी जॉन को दर्शन में एक जानवर है जिसका 7 माथा निकलता है और उस माथा में से 10 सिंह निकलता है। तो ये 10 सिंह जो है वो एंटी क्राइस्ट का राज्य जो सारा संसार को 10 हिस्सों में बांटते हुए एक सरकार बनाया जाएगा वो बोला वाला है कहते हुए मैंने पूरा ये सब को बता चुका हूँ। तो ये 10 रीजन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट को आज इल्यूमिनाटी लोग पूरा मैप बना करके वो हर एक रीजन को नाम भी देकर रखा हुआ है कहते हुए मैं पूरा आप लोग को बता चुका हूँ। यहाँ आप देखिए सारा संसार को उन लोगों ने क्लब ऑफ रोम के जरिए नॉर्थ अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक सारा संसार को 10 हिस्सों में बांटकर यूएनओ में मैप तैयार करके रखा हुआ है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा सारा संसार को एक सरकार राज करने के लिए। तो ये 10 सेक्शन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट को मैंने आप लोग को कहा था यूएनओ में ये 2024 का सितंबर में या अक्टूबर में बातचीत करेगा बोला है बोलकर मैंने आप लोग को पहले बताया था। तो आज उसका अपडेट ये आया है, यूएनओ में बिल पास कर दिया कि सारा संसार को एक सरकार बनाया जाए। पूरा बिल पास हो गया। अभी वो बिल पास किया वाला को ये संसार का कोई भी देश जो है वहाँ ज्वाइन करो यूएनओ का अधिकार बोल रहा है। तो ऐसे बोलने का कारण से अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका का जितना भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पार्टी है वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरा काम करवा रहा है, जिसके कारण से जो बाइडेन और उसका जितना भी सहयोगी है ये कह रहा है कि अमेरिका का जितना भी कंट्रोल को यूएनओ में सौंप दिया जाए। अमेरिका लोग कैसे जीना है, कैसे रहना है, देश को कैसा चलाना है वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होना है, बल्कि यूएनओ से डायरेक्ट अमेरिका को कंट्रोल करने दिया जाए। ऐसा कहकर वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्लोबलिस्ट लोग पूरा वहाँ यूएनओ को सौंपने के लिए बात कर रहा है। तो ये न्यूज जब निकल गया अमेरिका में बहुत सा लोग है ये मंजूर नहीं है कहते हुए यहाँ पर आप देखिए 9th स्पीकर मीडिया में आकर ब्रीफिंग देता है कि ये जो जोए बिडेन और कमला हैरिस दोनों मिलकर यूएसए का जितना भी कंट्रोल है यूएनओ को सौंपने का जो बात कर रहा है ये गलत है कहते हुए यहाँ एक एक निकाल करके 9 स्पीकर बोलता है और ये बिल्कुल हम लोग करने नहीं देगा कहकर। और वहाँ ये स्पीकर लोग ये भी बात करता है कि ये सब इसलिए जो बिडेन कर रहा है कि ताकि सारा संसार को एक सरकार बनाने के लिए ये सब अभी चल रहा है। तो इसलिए आप देखिए अमेरिका में अभी बड़ा सिविल वार आने वाला है अगर ये प्रस्ताव को जो बिडेन और कमला हैरिस कंटिन्यू करेगा।
तो ये आप देखिए, ये जो सारा संसार को एक सरकार बनाएगा कहते हुए नॉर्थ अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक सारा संसार को 10 हिस्सों में बांटा गया है। इसको फुलफिल करने के लिए अमेरिका लोग आज क्या कर रहा है, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, ये 3 कंट्री मिल करके वो नॉर्थ अमेरिका सबसे नंबर 1 वाला सेक्शन होता है। तो इसको फुलफिल करने के लिए आज अमेरिका और कनाडा का बीच में जो बॉर्डर है उसको पूरा खुला छोड़ दिया गया है। कनाडा से कोई भी अमेरिका में आ सकता है, अमेरिका से कनाडा कोई भी जा सकता है। तो ऐसा करके एक दूसरे का देश घुसने के लिए वहाँ कोई किसी को वीजा का जरूरत नहीं होता। और ऐसा करके यहाँ आप देखिए यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको का बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर को पूरा अमेरिका का डेमोक्रेटिक पार्टी लोग खुल के रख दिया। खुलने का कारण से मेक्सिको से और यहाँ चौथा चौथा आइलैंड नेशन से वो सब बिना वीजा का अमेरिका में प्री फ्लो हो रहा है और कोई अमेरिका का सरकार का तरफ से रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा करके ये लोग कंट्री कंट्री का बॉर्डर को खत्म करके इसको एक रीजन बनाने के लिए कर रहा है। तो ये वाला जो नॉर्थ अमेरिका यूनियन कहते हुए इसको एक सेक्शन बनाएगा बोलकर जो काम कर रहा था, उसको जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आया था, उन लोगों का प्रोग्राम का अगेंस्ट चला गया और मेक्सिको और यूएसए का बीच में जो बॉर्डर खुला हुआ था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा दीवार खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि मेक्सिको और यूएसए आगे जाकर एक ना बन जाए। लेकिन जैसे ही जोए बिडेन 2020 में राष्ट्रपति आया और डोनाल्ड ट्रंप का वो जो दीवार बनाया वाला प्रोग्राम को आते ही कैंसिल कर दिया और वहाँ दीवार खड़ा करना बंद कर दिया। और ऐसा करके आज हो जो मेक्सिको को भी प्री अमेरिका में घुसने दिया जा रहा है और वहाँ जितना भी उसका आसपास का जो चौथा चौथा आइलैंड नेशन, श्रीलंका का जैसा चौथा चौथा वहाँ बहुत है, उसको भी नॉर्थ अमेरिकन सेक्शन में यूनियन में लाने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लोग काम कर रहा है। तो ऐसा करके ये लोग सारा संसार को रीजनलाइज करके एक सरकार बनाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी जो यूएनओ में एक सरकार बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास हो गया, ये कुछ ही समय के अंदर बहुत सा देश शामिल होने वाला है। इसमें हमारा भारत भी चला जाएगा। जितना भी हेल्थ सेक्टर का जो फैसला है जल्द से जल्द यूएनओ में सौंप दिया जाए कहते हुए वो यूएनओ का अधिकार वहाँ चिल्ला रहा है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा आपको पता है, एक मच्छर कटा वाला को भी वो पेंडेमिक घोषित करा करके सारा संसार में लॉकडाउन करा करके लोगों का जीना हराम कर दिया जाएगा ताकि सबका कंट्रोल एक ही इंसान का हाथों में आ जाए। ये उन लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह हमें ये कहा गया है दानियल चैप्टर 2 वर्स 44 में, ये जो बदमाश लोग सारा संसार को शैतान का साथ मिल करके 10 हिस्सों में बांधते हुए एक सरकार बनाया जाएगा बोला वाला, वो एक सरकार राज्यों का समय में यीशु मसीह आएगा कहते हुए, इन द डेज ऑफ दोज 10 किंग्स द गॉड ऑफ हेवन विल सेट अप हिज किंगडम, वहाँ लिखा गया है। तो ये सब हमारा समय में होने वाला है। हाँ, ये सब जो यूएनओ में डेवलपमेंट हो रहा है और अमेरिका लोग अपना अधिकार को पूरा यूएनओ में सौंपने के लिए वहाँ जो हलचल चल रहा है, सच में ये सब हमारे लिए एकदम खुशखबरी है। इसे ये पता चलता कि हाँ, यीशु हमारा लाइफ टाइम में, मेरा बुढ़ा होने से पहले यीशु आ रहा है, जो कि मेरा लिए एकदम उम्मीद का किरण है। अगर आप यीशु को अपना दिल दे चुके हैं, अपना परमेश्वर मानता है, तो वो आ रहा है बोलने से तो आपको तो खुशी होना चाहिए ना कि डर के बेटे। तो इसलिए जो लोग सच में प्रभु में है, ये मैसेज जैसे सुनाई देता है इतना उछलता है, मगर जो लोग पाप में है सुनते ही दिमाग गर्म हो जाता है और हम लोग जो अंतिम समय का ऊपर जो प्रचार करता है उसका ऊपर उन लोग का गुस्सा को उतार दिया जाता है। मगर वो लोग गुस्सा होने से भी होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा यीशु हमारा जीते जी आ रहा है। इससे बढ़ के और कोई अच्छा मैसेज है तो आप लोग प्लीज हमें बताइए, मैं उसको भी आप लोग को बताऊंगा। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को इजराइल देश का ऊपर भी एक अपडेट अभी आया है, उसका ऊपर में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।